गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। सो ब्रेन ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ओके, सीएनएस में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन के बारे में। ये जो ब्रेन है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? इन द स्कल। ओके, सो ये प्रोटेक्ट किया गया है स्कल में। So brain, it is under a central nervous system part, and the brain, it is give the memory response to the all parts of the body. Okay, so ये क्या करता है? सेंसरी न्यूरॉन एक्सेप्ट करता है और जो एक्शन परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। ओके, सो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है न्यूरॉन्स के बारे में, न्यूरोलॉजी के बारे में। सो आज हम पढ़ेंगे ब्रेन एंड द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। सो ब्रेन ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है। सो यहाँ पे ये जो है सेरिब्रम, देन उसके नीचे वाला जो पार्ट बता है कॉर्पस कॉलोसम, देन थैलेमस, एंड थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, और बिलो द हाइपोथैलेमस देयर इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड बिलो द hypothalamus there is a midbrain. Okay, then pons, this is the pons, this is medulla oblongata, then back side of the medulla oblongata there is a cerebellum. Okay, it is the one of the largest part of the brain. Then amygdaloid, it is a nucleus. Then in between the thalamus there is a basal ganglia is present. So parts of the brain के 3 parts है जो कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन, ऐसे 3 पार्ट्स किए गए हैं। सो फोर ब्रेन को प्रोसेंसेफेलॉन भी बोलते हैं, देन मिड ब्रेन को मेसेंसेफेलॉन एंड हैंड ब्रेन को रोम्बेनसेफेलॉन, ऐसे अलग से नाम है। ठीक है, सो फोर ब्रेन में और 2 पार्ट्स है, दैट इज टेलेनसेफेलॉन एंड डायसेफेलॉन। इन टेलेनसेफेलॉन there is a cerebral hemisphere, basal ganglia, hippocampus and amygdaloid nucleus। ये 4 parts है अंडर टेलेनसेफेलॉन। ओके, सो फोर ब्रेन जो है, जो आगे वाला ब्रेन है, सो उसको क्या बोलेंगे? प्रोसेंसेफेलॉन, देन मिड ब्रेन को मेसेंसेफेलॉन एंड द हाइंड ब्रेन इज नोन एज रोम्बेनसेफेलॉन। ओके, ऐसे 3 पार्ट्स है ब्रेन के। सो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फोर ब्रेन, दैट इज प्रोसेंसेफेलॉन, एंड अंडर द ब्रेन देयर इज अगेन 2 पार्ट्स, टेलेनसेफेलॉन एंड डायसेफेलॉन। एंड टेलेनसेफेलॉन में फर्स्ट हम पढ़ेंगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज द लार्जेस्ट पार्ट लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द सेंट्रल ब्रेन। जो सेंट्रल ब्रेन है उसके फ्रंट में ये लोकेटेड है। इट इज द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट। इसमें 2 हेमिस्फीयर है, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। ओके, सो 2 पार्ट्स है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। ओके, उसके बीच में जो प्रेजेंट है उसको बोलेंगे, दैट इज व्हाइट मैटर इज प्रेजेंट इन बिटवीन दिस। ओके, दैट सेपरेट एंड कनेक्ट द both side of the hemisphere. The function of the cerebral hemisphere is perform finger action. Finger action perform करना, like इंटरप्रेटिंग टच, टच से इंटरप्रेट करना कि ये ठंडा है, गर्म है या चुभेगा अपने को। सो ये इंटरप्रेटिंग एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, एंड देन विजन, हियरिंग, स्पीच, रीजनिंग मतलब कैलकुलेशंस आता है इसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है। ये सब कौन करता है? फोर ब्रेन। ओके, सो इमोशंस परफॉर्म करेगा, लर्निंग एंड फाइन कंट्रोल मोमेंट्स लाइक होल्डिंग अ पेंसिल्स। ओके, ये क्या हो गए? फाइन कंट्रोल मोमेंट्स। सो सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये क्या है? एक लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द brain that is located in front of the central brain, and its function is perform finger actions like interpreting touch, vision, hearing, listening, then speech, बोलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, ये सब कौन परफॉर्म करता है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ओके, सो इमोशंस, फाइन कंट्रोल मूवमेंट्स, ये सब आता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। ठीक है, देन उसके नीचे वाला 2 पार्ट है उसको बोलेंगे थैलेमस। ओके, ये जो पार्ट है दैट इज अ थैलेमस। ओके, थैलेमस
लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम। ये जो ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम किससे बना है? जो मिड ब्रेन प्लस द मेडुला ऑब्लांगेटा पॉन्स, ये सबसे क्या बना है? ब्रेन स्टेम। ये एक स्टेम के जैसा दिख रहा है, सो इसको बोलेंगे ब्रेन स्टेम। ठीक है, सो ब्रेन स्टेम किससे बना है? ये दोनों से ब्रेन स्टेम बना है। ठीक है, सो ब्रेन स्टेम इट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन स्टेम के टॉप पे प्रेजेंट है। ये जो ब्रेन स्टेम है उसके टॉप पे ये प्रेजेंट है, मतलब मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा, ये तीनों पार्ट से क्या बना है? ब्रेन स्टेम बना है। थैलेमस क्या कर रहा है? रिसीव ऑल द सेंसेस। ये क्या करता है? सब सेंसेस रिसीव करता है और वो ब्रेन को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, थैलेमस का काम क्या है? रिसीव ऑल द सेंसेस एक्सेप्ट स्मेल। स्मेल नहीं रिसीव करता, बाकी के सब टचिंग, हियरिंग, लर्निंग, ये सब सेंसेस है वो क्या कर रहा है? थैलेमस रिसीव कर रहा है और वो ब्रेन को पहुंचा रहा है। एंड रेगुलेट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये क्या करता है? रेगुलेट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, एंड मैनेज मोटर एंड कॉन्जुगेटिव फंक्शंस। मतलब जो कि ये थैलेमस को इंजरी हो जाती है तो पर्सन सडनली कोमा में चला जाता है। ठीक है, बिकॉज इट रेगुलेट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। जो पर्सन का कॉन्शियसनेस है वो रेगुलेट कौन करेगा? थैलेमस रेगुलेट करता है। ओके, एंड मैनेज मोटर एंड कॉन्जुगेटिव फंक्शंस। ऑल द मोटर फंक्शंस लाइक चलना, फिरना, दौड़ना, जंपिंग करना, ये सब फंक्शंस कौन कैरी कर रहा है? थैलेमस। ओके, देन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जस्ट बिलो द थैलेमस। ओके, हाइपोथैलेमस कहाँ पे लोकेटेड है? जस्ट बिलो द थैलेमस। और ये एक रेगुलेट द स्लीप। ये क्या कर रहा है? स्लीप। और ये क्या है? इट इज लिंक बिटवीन एंडोक्राइन सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये क्या है? एक लिंक है। हाइपोथैलेमस it provide the link between CNS and endocrine. ओके, सो एंडोक्राइन एंड CNS के बीच में ये लिंक प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ये जो हाइपोथैलेमस है वो एंडोक्राइन सिस्टम में भी आ जाता है, क्योंकि इट रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग द हार्मोन्स। सो ये थैलेमस वर्किंग एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड इट इज ऑल्सो वर्क एज अ CNS सिस्टम। ये CNS सिस्टम के अंडर भी आता है। इट इज जस्ट बिलो द थैलेमस। इट रेगुलेट द स्लीप, हंगर एंड बॉडी टेम्परेचर। ये क्या रेगुलेट कर रहा है? स्लीप। जो स्लीप है वो रेगुलेट करने का काम, हंगर मतलब अपने को भूख लगी है नहीं लगी है, ये किससे पता चलता है? ये हाइपोथैलेमस से पता चलता है। ओके, एंड बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम ये कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस इज द क्रिटिकल टू लर्निंग एंड मेमोरी। ये क्या कर रहा है? अपनी मेमोरी स्टोर कर रहा है, लर्निंग का काम कर रहा है, मेमोरी स्टोर करने का काम कर रहा है। ठीक है, हिपोकैम्पस का काम क्या है? क्रिटिकल टू लर्निंग एंड मेमोरी। देन अमाइडाइडोल, ये फियर और मेमोरी का काम करता है। मतलब जो डर लगता है, मतलब जो फियरिंग है, डर लगना, इमोशनल जो सेंसेस है वो कौन कैरी कर रहा है? अमाइडाइडोल। ओके, सो ट्रिगर, इट आल्सो ट्रिगर द सेक्सुअल डिजायर्स। ओके, सो ये सब किसके पार्ट्स है? टेलेनसेफेलॉन के। ओके, सो ये टेलेनसेफेलॉन इट इज द वन ऑफ द पार्ट ऑफ फोरब्रेन। ये टेलेनसेफेलॉन के अंडर क्या क्या आता है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर, बेसल गैंग्लिया, और वन मोर पार्ट रह गया बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया ये किससे बना है? ये बेसल गैंग्लिया क्या करता है? सेपरेट करता है राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर को सेपरेट कर रहा है, और ये वाइट मैटर से बना हुआ है। ठीक है, सो दीज ऑल आर द पार्ट्स अंडर द टेलेनसेफेलॉन। ओके, समझ में आया है यहाँ तक? ब्रेन ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ओके, और ब्रेन के 3 अगेन पार्ट्स हो गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ओके, सो फोर ब्रेन को क्या बोला जाता है? प्रोसेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन को मेसेंसेफेलॉन एंड हाइंड ब्रेन को
ब्रोमेनसेफेलॉन बोला जाता है। सो अगेन फोरब्रेन इज डिवाइडेड अगेन इनटू टू पार्ट्स, टेलेनसेफेलॉन एंड डायसेफेलॉन। ओके, टेलेनसेफेलॉन में 4 पार्ट्स आते हैं, दैट इज सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बेसल गैंग्लिया, हिपोकैम्पस एंड अमेल्डोइड न्यूक्लियस। देन डायसेफेलॉन के अंदर थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस आ जाता है, ठीक है। एंड अभी नेक्स्ट देखेंगे मिड ब्रेन के बारे में, ठीक है। समझ में आया है यहाँ तक? ये हमने देखा फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन का फंक्शन क्या है? इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फ्रंट ब्रेन। ये क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फ्रंट ब्रेन। एंड द फंक्शन ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर टू परफॉर्म फिंगर फंक्शंस लाइक इंटरप्रेटिंग टच, विजन, लर्निंग, हियरिंग, reasoning, emotions and fine control movements. Okay, and the thalamus is located under the brainstem. ये कहाँ पे located है? brainstem के अंदर। and receive all the senses except smell, regulate the level of consciousness, manage motor and conjugative functions. Then hypothalamus is located just below the thalamus, and it regulates the sleep, hunger and body temperature by sending instructions to produce the hormones. And hippocampus is a critical to learning and memory. And then amygdala is a help to fear, memory and trigger sexual desires. So next हम पढ़ेंगे द ब्रेन स्टेम के बारे में। ओके, सो ये ब्रेन स्टेम जो है वो कौन से चीज़ से बना है? मिड ब्रेन, दिस इज द पार्ट, ओके, मिड ब्रेन, देन pons, ओके, दिस pons एंड मेडुला ऑब्लांगेटा, ये तीनों पार्ट से क्या बना है? अपना ब्रेन स्टेम बना है। मिड ब्रेन, pons, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये तीनों चीज़ों से क्या बना है? ब्रेन स्टेम बना है, जो एक स्टेम की तरह ब्रेन को सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि एक ट्री का स्टेम उसको ऊपर का पूरा ट्री को सपोर्ट करता है, वैसे ही ये स्टेम पूरे ब्रेन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। सो मिड ब्रेन, pons एंड मेडुला ऑब्लांगेटा, इट इज कम अंडर द ब्रेन स्टेम। फंक्शन क्या है ये ब्रेन स्टेम के? इट रिले द सिग्नल बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू मैनेज द बेसिक इनवॉलंटरी मूवमेंट। ये क्या कर रहा है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में क्या कर रहा है? सिग्नल्स बना रहा है, जो कि किसको कंट्रोल रखता है, किसको मैनेज करता है? इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। कौन से हैं अपने इनवॉलंटरी मूवमेंट्स? जैसे कि हार्ट का मूवमेंट्स है, हार्ट बीट्स होना, रेस्पिरेशन है, ओके, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, ये सब अपने इनवॉलंटरी मूवमेंट्स बॉडी में चलते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल रखना, वो मैनेज करना, ये काम किसका है? ब्रेन स्टेम का है, ठीक है। सो इसमें आता है pons, मिड ब्रेन एंड मेडुला। सो pons क्या करता है? ब्रीदिंग रिदम कंट्रोल करता है, ठीक है। जो pons है वो क्या कर रहा है? ब्रीदिंग रिदम कंट्रोल कर रहा है। देन मेडुला का काम क्या है? रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन एंड सॉलोइंग, ये सब के ऊपर कंट्रोल करना। किसके ऊपर? रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन एंड सॉलोइंग, ये सब मूवमेंट्स पे मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है। सो मिड ब्रेन क्या कर रहा है? मिड ब्रेन का काम क्या है? इट इज एक्चुअली फॉर द विजन, हियरिंग एंड मोटर कंट्रोल। मोटर कंट्रोल मतलब हाथ पैर उठाना, चलना, उठना, बैठना, ओके, इधर से उधर चलना, जंपिंग करना, ये सब क्या हो गए? मोटर मूवमेंट्स हो गए। सो ये सब कौन फॉलो करता है? मिड ब्रेन की वजह से हो रहा है अपने मूवमेंट्स, ओके। सो ब्रेन स्टेम में क्या क्या आता है? मिड ब्रेन, pons एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। उसमें जो मिड ब्रेन है वो विजन, हियरिंग एंड मोटर कंट्रोल पे कंट्रोल रखता है, ठीक है। देन फंक्शंस क्या है इसके? ब्रेन स्टेम के रिलेज द सिग्नल बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बीच में सिग्नल
रिले करता है टू मैनेज द बेसिक इनवॉलंटरी मूवमेंट्स लाइक रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन एक्सेट्रा। ओके, तो उसमें से जो पॉन्स है वो ब्रीदिंग रिदम कंट्रोल कर रहा है, मेडुला जो है वो रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड डाइजेशन एंड फॉलोइंग को फॉलो कर रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट है अपने जो हाइंड ब्रेन है उसमें जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सेरिबेलम। सेरिबेलम इज वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट आफ्टर द सेरेब्रम। ओके, सेरेब्रम के बाद ये सेरिबेलम ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। पीछे वाला जो ब्रेन है उसका जो पार्ट है वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट, उसका नाम है सेरिबेलम। इट सिट्स बिलो द ऑक्सीपिटल लोब ऑफ द सेरेब्रम। ये कहाँ पे है? बिलो, जस्ट बिलो द ऑक्सीपिटल लोब ऑफ द सेरेब्रम। ओके, एंड मेंटेन द पोस्चर एंड बैलेंस। ये क्या कर रहा है? मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस। जो अपने बॉडी का पोस्चर है, सही ढंग से खड़ा रहना और सोने के टाइम सही ढंग से सोना। ओके, जो बॉडी का पोस्चर है वो अच्छे से मेंटेन करता है। कौन मेंटेन करता है? सेरिबेलम मेंटेन करता है। ठीक है, सो एंड बैलेंस बनाए रखता है। जब भी हम खड़े रहेंगे तो अपना बैलेंस, इम्बैलेंसिंग नहीं होता। किसके वजह से नहीं होता? ये सेरिबेलम के वजह से। ये अपना सेरिबेलम जो है अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे से उसका फंक्शन फॉलो कर रहा है। जब भी ये इसको कुछ भी हो जाता है, सेरिबेलम को कुछ भी इंजरी हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और कुछ भी इन्फेक्ट हो जाता है वहाँ पे, तो क्या होता है? पर्सन का इम्बैलेंस हो जाता है, उसको हम बोलते हैं पैरालाइज। ओके, सो इम्बैलेंसिंग, पोस्चर बदल जाना, चलना फिरना नहीं आना। ओके, सो दिस इज बिकॉज ऑफ द इंजुरी और इन्फ्लेमेशन टू द cerebellum. The cerebellum sends the signals to the cerebrum indicating the muscle movement that will adjust आवर पोजिशन। ओके, ये सेरेबेलम क्या करता है? मैसेज फॉरवर्ड करता है किसको? सेरेबेलम को। ओके, सेरेब्रम को मैसेज फॉरवर्ड करता है फॉर द मसल मूवमेंट। ये जो अपने मसल मूवमेंट्स है, जैसे कि हम लोगों को कुछ तो उठाना है, हेवी वजन उठाना है, सो ये मैसेज फॉरवर्ड करेगा। किसको मैसेज फॉरवर्ड करेगा? सेरेब्रम को मैसेज फॉरवर्ड करेगा फॉर इंडिकेटिंग द मसल्स मूवमेंट। ओके, टू एडजस्ट आवर पोजिशंस एक्सेट्रा। ठीक है, सो ये सब हो गया पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में। हमने आज पढ़ा है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। उसमें क्या क्या पढ़ा है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन लाइक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ओके, सो मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में है द ब्रेन स्टेम इज कंटिन्यूस विद द स्पाइनल कॉर्ड दैट कंसिस्ट विद द मेडुला ऑब्लांगेटा, pons and midbrain. The cerebellum is posterior to the mid brainstem and the diencephalon is superior to the brainstem. ये diencephalon कहाँ पे है? Superior to the brainstem. ओके, ये आपको पता चल रहा है ये सुपीरियर पार्ट है, ये बैक साइड पार्ट है। ओके, सो ये हम लोगों ने एनाटॉमी के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है। जैसे हमको डायरेक्शंस कैसे पता चलनी है, कैसे बताना है हम लोगों को एनाटॉमिकल लैंग्वेज में। ओके, सुपीरियर, पोस्टीरियर, इन्फीरियर, बैक साइड को क्या बोलेंगे? बैक साइड ऑफ द बैक साइड, देन फ्रंट, इन फ्रंट। ओके, ये सब क्या हो गए? एनाटॉमिकल पोजीशंस है। ओके, सुपीरियर, इन्फीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ओके, तो ये सब है एनाटॉमिकल पोजीशंस। इससे हम लोगों को पता चलता है कौन सा पार्ट्स किधर है। ओके, जो फोर ब्रेन है वो ऊपरी वाला पार्ट है जिसको बोलेंगे प्रोसेंसेफेलम। ओके, ये सब क्या हो गया? फोर ब्रेन का पार्ट। ओके, देन मिड ब्रेन में क्या आता है? मेसेंसेफेलम। और मिड ब्रेन में क्या क्या आता है? ये जो हो गया मिड ब्रेन का पार्ट। ओके, एंड द हाइंड ब्रेन that is the back side of the part, then this is also known as rhombencephalon. Okay, इसमें क्या क्या आता है? pons आता है, cerebellum आता है एंड medulla oblongata आता है। ठीक है, pons, cerebellum एंड medulla oblongata, ये क्या? हाइंड ब्रेन के पार्ट है। और मिड ब्रेन में ये जो सब है ये मिड ब्रेन है, ये सब मिला के मिड ब्रेन है। ठीक है, समझ में आया है? ऑल द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, क्या क्या पार्ट्स है ब्रेन के। देन इसके जो ब्रेन है उसके प्रोटेक्टिव कवरिंग भी है। ओके, कौन से कवरिंग है?
The brain protect to cranial brain and the cranial meninges. The cranial meninges are continuous with the spinal meninges. ओके, जो ब्रेन को कवर किया हुआ है उसका पार्ट का नाम क्या है? meninges. ओके, from the superficial to deep there are dura matter, arachnoid matter and pia matter. 3 matters present है यहाँ पे. The outer matter is known as the outer dura matter has 2 layers, that is spinal dura matter has only one. Okay, so जो ब्रेन का बाहरी पार्ट है उसको ड्यूरा मैटर बोलेंगे. द 2 ड्यूरल लेयर्स अराउंड द ब्रेन आर फ्यूज टुगेदर एक्सेप्ट वेयर देयर इज सेपरेट टू एनक्लोज द ड्यूरल venous sinus that drain venous blood from the brain to the internal jugular vein. Okay, so 3 matters present. Outer part is known as dura matter, then middle is known as arachnoid matter and inside matter is known as pia matter. Okay, so इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. meninges क्या है, meningeal कवरिंग क्या है, और उसका काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है. ओके, उसमें क्या क्या कंटेंट है, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. सो आज हमने पढ़ा है only about the parts of the brain. Okay, so parts of the brain आप याद रखो, जो पढ़ाया है वो याद रखो. फोरब्रेन है, मिड ब्रेन है एंड हाइंड ब्रेन है. उसको अलग से नाम है जैसे कि प्रोसेनसेफेलॉन, मेसेनसेफेलॉन एंड रोमेनसेफेलॉन. ओके, और हर एक का अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग. ये जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के अनुसार. ओके, जब भी आप एग्ज़ाम को आपको लोगों को बोलेंगे एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ब्रेन, सो आपको डायग्राम निकाल के, ऐसे ही डायग्राम निकाल के आपको पार्ट्स एक्सप्लेन करने हैं, उसके फंक्शंस एक्सप्लेन करने हैं. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स.